हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज 31 तारीख था और ईद की छुट्टी थी, इसलिए स्कूल में तो मैं सुबह सुबह उठ के नहा धो के पूजा वूजा करके फिर मैं बैठती हूँ अपना काम करने के लिए। और ये देख सकते हैं रंग बिरंगे जैम्स, ये किसको किसको बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग खाना खाएंगे तो इसलिए मैंने खाना बना दिया है और अभी बज चुके हैं 11:05 और फिर बैठेंगे हम स्टडी करने के लिए। तो फिर स्टडी करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हम अपना स्टडी करने के लिए। अपने पहले टारगेट की शुरुआत मैं जीके से करती हूँ। तो जीके का जो है कि उसमें इकोनॉमिक्स का पार्ट चल रहा है। जैसे कि सिलेबस है आपका, इसमें लूसेंट की बुक में इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, भारतीय संविधान से लगा है, हर एक चीज़ दिया हुआ है। तो पहले मैं सोचती हूँ कि ऐसा ना किया कीजिए कि इकोनॉमिक्स का बस पढ़ रहे हैं चैप्टर तो उसका ही पढ़ते रहिए। इकोनॉमिक्स के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के भी 3-3, 4-4 पेज उसको आराम से पढ़ लिया कीजिए, तब जाके ये जल्द से खत्म होगा लूसेंट का बुक। तो दोस्तों अभी मैं ये कह रही थी कि अभी आप तैयारी करना जोरों शोर से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम वक्त बहुत कम रह चुका है। क्योंकि अब आपका 1 अप्रैल स्टार्ट हो चुका है। सितंबर में जैसे कि आप सभी को पता है फॉर्म आ जाएगा दिल्ली पुलिस का। तो क्योंकि जब आप तैयारी करते हो तो आपको कितना भी टाइम मिले तो वो कम ही लगता है। क्योंकि जब कुछ अच्छे चीज़ की तैयारी करो ना, जब अच्छे से जोरों शोर से बेसिक से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम भी ना उसको कम ही लगने लगेगा जब पढ़ाई में ध्यान लगाओगे। अगर पढ़ाई में ध्यान नहीं रहेगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो सब मुझे आता ही है, सब मुझे आता ही है, आराम से कर लेंगे। लेकिन ऐसा कभी भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि कभी भी इंसान को लगता है कि अभी देखो तो लगता है कि हाँ जीके के सारे क्वेश्चन याद है या बहुत कुछ है, कि लगता है कि हाँ सब कुछ मुझे आ ही रहा है। लेकिन एग्ज़ाम के टाइम वो चीज़ जो आपके सामने आती है ना, तो समझ ही नहीं आता है कि हाँ सही है कि मतलब इसमें डाउट हो जाता है। जैसे 4 ऑप्शन जो दिया होता है इसमें डाउट हो जाता है कि कौन सा ट्रिक करूँ, कौन सा नहीं ट्रिक करूँ। क्योंकि कुछ चीज़ ऐसे होती हैं कि ये तो आएगा ही नहीं ऐसा लगता है, लेकिन वही क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो वो गलती हो जाती है। तो इसलिए अभी अपनी तैयारी को जोरों शोरों से तैयार कर लीजिए, स्टार्ट कर लीजिए। तो अभी मैं अपना जीके का टारगेट कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो अभी मेरा बाकी का जो 3 टारगेट रह गया है, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर, तो इन तीनों को टारगेट को कंप्लीट करूँगी। तो मतलब 12, जैसे कि आप सभी को पता है 12 बजे तक मेरा स्टडी रूटीन चलता है। तो आज भी 12 बजे तक स्टडी रूटीन चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रूटीन दिखाना आपको। तो आप सभी अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए, क्योंकि वक्त कम है, सिलेबस ज़्यादा है। और जो भी बेसिक से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो और ही स्पेशल मतलब बिगनर्स के लिए तो बहुत ही खासकर। वैसे मैं बिगनर्स हूँ, मुझे वैसे लगता है कि मुझे भी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि अब टाइमिंग कम है। तो सॉरी, तो अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करते रहिए। और कल से मेरा स्कूल भी स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि आप सभी को पता है टीचिंग ही कराती हूँ। तो वैसे आज ईद था तो इसलिए छुट्टी थी स्कूल की, तो कल से फिर से स्टार्ट है स्कूल। तो फिर मैं लेके बैठती हूँ अपनी रीजनिंग की क्लास। तो रीजनिंग की क्लास संदीप सर की होती है और घड़ी और कैलेंडर मेरा चैप्टर चल रहा है। तो अभी उसी चैप्टर की ऑनलाइन क्लास लेने जा रही थी। तो ऑनलाइन क्लास लीजिए, उसका पहले बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो इसलिए अभी हम बेसिक सा ही समझ रहे थे। संदीप सर की क्लास, हर एक क्लास बहुत बेस्ट होती है। तो उसमें बहुत ही क्लियरली अच्छे तरीके से समझाते हैं, जो भी है रीजनिंग अच्छे तरीके से समझ में आने लगता है। तो आप सब चाहे तो संदीप सर से क्लास ले सकते हैं। वैसे तो काफ़ी ज़्यादातर लोग भी संदीप सर से ऑनलाइन क्लास ले रहे होंगे रीजनिंग की। तो रीजनिंग को जितने अच्छे से बारीकी से पढ़ेंगे उतना ये अच्छा जल्दी समझ में आएगा। बस उसका कॉन्सेप्ट जो है उसको समझना। आज मैंने ये कैलेंडर की क्लास ली थी, तो इसमें कि कुछ मैंने नोट्स भी बनाया है, कुछ ट्रिक्स मैंने लिख लिया है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चन है, उसको भी मैंने नोट कर लिया है। तो ये देख सकते हैं, जो भी ये नोट है इंपॉर्टेंट नोट है, और जो भी इस टाइप के क्वेश्चन है उसको भी मैंने लिख लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका बेसिक ट्रिक है, तो इसको भी इन नोट्स के रूप में मैंने लिख लिया है, विशेष जानकारी डाल के। ये भी याद करने के लिए इंफॉर्मेटिव है, मतलब इस चीज़ को आपको लर्न रखना है, याद करना है। तो ये देख सकते हैं, इधर मैंने ये भी वाला अपना क्वेश्चन का कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि मतलब ऐसा लगता है कि भूल जाएगा, उसको बार बार रिवीजन करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने इसमें नोट कर लिया है कि जब भी मैं क्वेश्चन इस टाइप के रिवीजन करूँ तो मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने यहाँ तक ये क्वेश्चन नोट किए थे, और उसके बाद ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने लिख लिया था। ये ट्रिक है एक तरीके का। तो अगर आप ये सब याद कर लेंगे तो आपको ईजिली ये कैलेंडर वाला चैप्टर है जो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो कैलेंडर का ये चैप्टर, और अभी मुझे घड़ी भी पढ़ना है। तो फिलहाल के लिए अभी हम कैलेंडर यहाँ तक पढ़े हैं, फिर कल क्लास लेंगे न्यू वाली क्लास। तो अभी के लिए बस इतना ही मैंने लिया है क्लास।
तो फिर मैं लेती हूँ अपनी मैथ की क्लास। तो मैथ में एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर चल रहा है। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कितने दिन से एलसीएम एचसीएफ का मेरा चैप्टर चल रहा है। तो ये जो चीज़ है ना, एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो इसलिए अब मुझे समझ में आने लगा है, इसलिए मैं बुक लेके क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी मतलब मैथ का। तो एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर आज मैं क्लियर कर दूँगी, कन्फर्म कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं लेके बैठती हूँ कंप्यूटर के नोट्स। और कंप्यूटर के नोट्स जो भी मैंने अभी तक बनाया है उसको रिवाइज़ करना ज़रूरी था, तो उसको मैंने रिवीजन किया। तो रिवीजन करने के बाद जो भी है उसको पढ़ लेने के बाद फिर मुझे क्लास लेना था। तो आज मैं क्लास नहीं लूँगी, कल की क्लास में मैं अपना कंप्यूटर का क्लास लूँगी। तो इसलिए मैं अपना स्टार्टिंग से लगाया अभी तक का जितना भी था उसको मैंने मतलब रिवीजन कर लिया है। तो अब आज का बस मेरा टारगेट यहीं कंप्लीट होता है। तो दोस्तों अभी रात के बज गए हैं 12 और मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है और अभी मैंने अपना टारगेट भी कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। बस टाइम नहीं दिखेगा, हल्का फुल्का दिखेगा, यहाँ से देख सकते हैं। तो 12 बज चुके हैं और मिलते हैं आपसे कल नए टारगेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्टडी करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।